Good morning, all of you. I am Anuradha. I am here with my presentation, and the topic of my presentation is M.H. Abraham, the Deconstructive Angel. Mayer Howard Abraham, M.H. Abraham, was an American literary critic known for his work in English Romanticism. He was also editor of Northern Anthology of English Literature. M.H. अब्राहम बहुत ही फेमस लिटरेरी क्रिटिक हैं और द नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एडिटर हैं। अब्राहम वाज बोर्न ऑन जुलाई 23 and 1912 in New Jersey as an East European Jewish immigrant. M.H. अब्राहम का जन्म 23 जुलाई 1912 को न्यू जर्सी में हुआ और ग्रेजुएशन करने के बाद अब्राहम ने हेनरी फेलोशिप टू मैगडेलेन कॉलेज को जीता। उन्होंने स्कॉलरशिप जीती, फेलोशिप जीती। ग्रेजुएशन करने के बाद मेल्टन कॉलेज की हेनरी फेलोशिप को जीता, जहाँ पर आई.ए. रिचर्ड उनके ट्यूटर बने। तो वो आई.ए. रिचर्ड उनके ट्यूटर बने और उनके साथ वो पढ़ते थे, मतलब उनके द्वारा जो गाइड करने के साथ वो पढ़ते थे, वो उनके ट्यूटर बने। कौन बने? आई.ए. रिचर्ड। एम.एच. अब्राहम के फेमस वर्क हैं द मिरर एंड द लैम्प 1953, द मिरर एंड द लैम्प 1953, नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, A Glossary of Literatum 1957, Deconstructive Angel। Deconstructive Angel मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन में 1976 में डिलीवर किया गया था। इस सेशन को चेयरमैन शेल्डन शक को बनाया गया था। शेल्डन शक ने हेड के रूप में इस सेशन को लाया। इसमें मेजर फिलोसफर जो थे वो थे एम.एच. अब्राहम, हिलिस मिलर और वेने बोथ्स। कौन कौन थे? एम.एच. अब्राहम, हिलिस मिलर और मेबे बोथ थे। इनके बीच में यहाँ पर डिबेट हुई। उन्होंने अपने अपने जो व्यूज़ हैं डिकन्स्ट्रक्शन के बारे में दिए और इन तीनों ने, एम.एच. अब्राहम, हिलिस मिलर और वेने बोथ ने थियोरेटिकल और मैथडोलॉजिकल जो उलझने हैं, जो इम्प्लीकेशन हैं, उनको सुलझाने के लिए अपने अपने व्यू दिए और एक जनरल पब्लिश हुआ। उनके द्वारा जो व्यूज़ दिए गए थे उनके कारण एक जनरल पब्लिश हुआ था जिसकी हेडिंग थी द लिमिट्स ऑफ प्लूरलिज्म। द लिमिट्स ऑफ प्लूरलिज्म मतलब इन तीनों ने प्लूरलिज्म की एक न्यू टर्म लगा सकते हो, एक न्यू जो थॉट थी उसको उन्होंने यहाँ पर बताया, द लिमिट ऑफ प्लूरलिज्म। ये इस हेडिंग के साथ जो उन तीनों का जो है वो आर्टिकल, वो पेपर जो है पब्लिश हुआ था, द लिमिट्स ऑफ प्लूरलिज्म। और उनके पेपर को इस तरह से एक पेपर में पब्लिश हुआ जिसका नाम क्रिटिकल इंक्वायरी 3 है। और जो यही पेपर है इसको क्या है पब्लिश हुआ और इसका जो इनका जो कलेक्शन है, जो नाम है, जो ये पेपर था उसका क्या है? क्रिटिकल इंक्वायरी 3 1977। क्रिटिकल इंक्वायरी 3 1977। इन्होंने क्या दिया? द लिमिट ऑफ प्लूरलिज्म जो है वो उसके बारे में लिखा, इसके बारे में अपना पेपर पब्लिश किया और क्रिटिकल इंक्वायरी 3 1977 ये उन्होंने पब्लिश करवाए। जो एम.एच. अब्राहम का जो पेपर है वो क्या है? डिकन्स्ट्रक्टिव एंजल है। क्या है? डिकन्स्ट्रक्टिव एंजल है। और वह क्या करते हैं? यहाँ पर वर्णन करते हैं, विवरण देते हैं, एक्सपोजन करते हैं डिकन्स्ट्रक्टिव थियरी ऑफ डिस्कोर्स। जो डिकन्स्ट्रक्शन थियरी है डिस्कोर्स को, उसके बारे में यहाँ पर वो वर्णन करते हैं। अब्राहम ने अपने आर्ग्यूमेंट दिए और उसने क्लेम किया कि डिकन्स्ट्रक्शन थियरी में कम्युनिकेशन पावर ऑफ लैंग्वेज को बताया है। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन जो डिकन्स्ट्रक्टिव थियरी है उसने उसे नेगलेक्ट किया है। अब्राहम ने अपना जो ये आर्ग्यूमेंट है उसमें क्या कहा? उसने क्लेम दिया। क्या क्लेम दिया? उसने उसके ऊपर एक आरोप लगाया क्या कि जो डिकन्स्ट्रक्शन थियरी है, जो अपनी डिकन्स्ट्रक्शन जो थियरी है
इसमें कम्युनिकेटिव पावर ऑफ लैंग्वेज के बारे में बताया है, कम्युनिकेटिव पावर ऑफ लैंग्वेज के बारे में बताया है। और उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन में लैंग्वेज के जो कम्युनिकेशन है वो लैंग्वेज के ऊपर निर्भर करती है, जो कम्युनिकेशन है वो लैंग्वेज के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन जो डिकन्स्ट्रक्शन के जो थियरिस्ट हैं उन्होंने उसे नेगलेक्ट कर दिया है। जो लैंग्वेज का जो एस्पेक्ट था उसका उन्होंने अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, उनका सही विवरण नहीं दिया है। एम.एच. अब्राहम के द्वारा यही आरोप लगाया गया कि जो कम्युनिकेशन और जो लैंग्वेज का जो सही वर्णन है वो डिकन्स्ट्रक्शन जो थियरी है उसमें नहीं दिया गया है। और अब्राहम ने जो वेनेबॉथ है उसके साथ मतलब कि जो कन्वर्सेशन हुई थी तो उसकी जो कन्वर्सेशन थे उसके साथ वो एग्री थे। यहाँ पर जो हमारे ये जो डिकन्स्ट्रक्टिव एंजल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो एम.एच. अब्राहम, वेनेबॉथ और हिलेस मिलर, इन तीनों के द्वारा जो डिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर जो डिबेट हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है। तो जो एम.एच. अब्राहम है वो जो वेनेबॉथ के द्वारा जो कन्वर्सेशन हुई थी, जो उन्होंने प्लूरलिज्म की जो थ्योरी दी थी उससे वो एग्री करते हैं। जो प्लूरलिज्म है, प्लूरलिज्म का जो लिटरेरी मीनिंग है वो क्या है, वो क्या है कि हम कल्चरल हिस्ट्री को समझने के लिए उसे क्या कर देते हैं, उसको हम रिलेटेड कर देते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ डिकन्स्ट्रक्शन इन इंटरप्रिटेशन प्लूरलिज्म लिमिट से परे है। उसने कहा कि हम जब किसी भी चीज़ का जब हम वर्णन करते हैं तो उसको क्या है, अलग अलग तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिकन्स्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन प्लूरलिज्म की लिमिट से ये परे है। और उन्होंने प्लूरलिज्म की जो टर्म दी थी जो कि लिटरेरी और कल्चरल हिस्ट्री को समझने से रिलेटेड है। किसको, लिटरेरी और जो कल्चरल हिस्ट्री है उसको समझने से जो रिलेटेड है। जो हम लिटरेरी मतलब किसी लिटरेचर से रिलेटेड और उसको कल्चर की जो हिस्ट्री है उससे हम जब रिलेट करके जब हम किसी वर्क को समझते हैं तो उसको हम प्लूरलिज्म की टर्म के साथ एसोसिएट कर देते हैं, प्लूरलिज्म के साथ उसको समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिकन्स्ट्रक्शन है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो प्लूरलिज्म की जो लिमिट है उससे परे है। इस तरह से डिकन्स्ट्रक्टिव जो एंजल है उसमें एम.एच. अब्राहम, हिलेस मिलर और वेनेबॉथ के द्वारा डिबेट की गई और इन तीनों की डिबेट हुई और उन्होंने डिकन्स्ट्रक्शन को समझने के लिए अपने अपने जो व्यूज़ दिए उसका वर्णन किया, उसके बारे में अपने विचारों का वर्णन किया और उन्होंने डिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर कुछ क्लेम किए, उनको समझने की कोशिश की। तो ये जो मैंने प्रेजेंटेशन दी है इसमें मैंने जो एम.एच. अब्राहम का जो एसे है, जो वर्क है डिकन्स्ट्रक्टिव एंजल, उसके बारे में बताया। और जो डिकन्स्ट्रक्टिव एंजल में 3 हैं हमारे राइटर, हिलेस मिलर, वेनेबॉथ, एम.एच. अब्राहम, इनकी कन्वर्सेशन के बारे में बताया। और जो हमारा कंसेप्ट है प्लूरलिज्म के वो उसके बारे में बताया। तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर और बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।